हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसएफ के अंदर जो निम्न प्रकार की वैकेंसीज आई हैं उन वैकेंसीज के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट कॉल करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल रहता है बीएसएफ स्टोरमैन का सर्टिफिकेट कैसे बनाए, बीएसएफ प्लम्बर का सर्टिफिकेट कैसे बनाए, बीएसएफ कारपेंटर का सर्टिफिकेट कैसे बनाए, बीएसएफ जनरेटर मैकेनिक का सर्टिफिकेट कैसे बनाए, बीएसएफ जनरेटर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट कैसे बनाए, बीएसएफ लाइनमैन का सर्टिफिकेट कैसे बनाए। तो ये सब कुछ आपके मन में डाउट रहता है। एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताने का काम करूँगा और साथ में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप सबको पता है कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो चाहे बीएसएफ की कोई भी भर्ती हो, उन सब के प्रति समर्पित अपना यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 यूट्यूब चैनल है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन चीज़ आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। बात करते हैं मेरे दोस्तों बीएसएफ कांस्टेबल, आपकी जो हेड कांस्टेबल के अंदर जो वैकेंसीज निकली है उनकी। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं जो आपकी इंजीनियरिंग सेटअप ग्रुप बी की वैकेंसीज निकली है उनकी मैं बता दूं दोस्तों। इसमें आपके पास डिप्लोमा या बीटेक एमटेक है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते। यदि ये है तो आप इसमें सीधे अप्लाई कर सकते हो, कोई आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं। अब नीचे जो सेकंड पेज आता है आपका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसीज निकली है उसकी। अब बात आती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो वैकेंसी निकली है, व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो भाई आपके पास जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन अपना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और नोटिफिकेशन डाउनलोड होते ही मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन सी पोस्ट निकली है, क्या क्या आपकी पोस्ट आई है, वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखो दोस्तों, देखो इसके अंदर आपकी 3 प्रकार की पोस्टें आई हैं, जिसके अंदर हेड कांस्टेबल कारपेंटर है, हेड कांस्टेबल प्लम्बर है, इसके अलावा आपका कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक है, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर है और कांस्टेबल लाइनमैन है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ इनमें कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। देखो मैं बता दूँ आपको, कांस्टेबल कारपेंटर हो, हेड कांस्टेबल पंप हो, आपका कोई भी भर्ती हो, सबकी एक जेन्युइन आईटीआई होती है। यदि आपके पास आईटीआई है ना तो ही आप इसके अंदर, भाई मैं बता दूं दोस्तों, इसमें आप अप्लाई करने की कोशिश करना। आप अप्लाई तो किसी भी तरीके से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। आप एग्जाम भी क्वालिफाई कर लोगे, फिजिकल वगैरह भी क्वालिफाई कर लोगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप क्या करोगे दोस्तों, तब आपके सामने रास्ता है कि बचेगा बाहर आने का। क्यों रास्ता बचेगा? क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा इंसान को कभी सक्सेस होने नहीं देती और आधी अधूरी जानकारी के अभाव में आप ये फॉर्म लगा रहे हो। मैं बताऊं मेरे दोस्तों आपको, यहाँ पर देखो सिंपल सीधे शब्द में बताना चाहता हूँ आपको कि जो वैकेंसीज निकली है उस वैकेंसीज में साफ साफ आपको क्वालिफिकेशन दी गई है। उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि आप आते हो तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। मैं बता दूं आपको, इसके अंदर देखो नोटिफिकेशन भी बहुत बड़ा है, इसमें आपका 41 MB के लगभग हो चुका है। अभी ये देखो आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। ये वैकेंसीज है, मैं बता दूं आपको इसमें देखो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन के ऊपर ही लेकर चलता हूँ, बाकी छोड़ो, इसमें बाकी में कुछ नहीं रखा। जो आपके क्वालिफिकेशन दे रखी है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कौन सा कैंडिडेट कौन कौन सी अप्लाई कर सकता है। देखो यहाँ पर 18 से 25 साल एज दे रखी है। ये आपकी जो नोटिफिकेशन है ये आपका एज क्राइटेरिया का दे रखा है। ये आपका यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दे रखा है ये देख सकते हो, ये क्वालिफिकेशन दे रखा है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ। कांस्टेबल प्लम्बर, देखो ध्यान रखना, कांस्टेबल प्लम्बर, जो भी कैंडिडेट प्लम्बर से आईटीआई है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में बोल रहे और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस एंड आता तो आप यहाँ पर और का मतलब होता है ये आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस। देखो दोस्तों, मैं जेन्युइन चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो बीएसएफ के अंदर होता आ रहा है। यदि आपके पास आईटीआई है और आपने एक्सपीरियंस बना रखा तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। चाहे आपके 80 में 100 में से चाहे 80 नंबर ही क्यों ना हो, अगले के चाहे 60 नंबर ही क्यों ना हो, आपको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा यदि एक भी कैंडिडेट ऐसा मिल गया तो। मैं सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ। आप कई कैंडिडेट बोलेंगे बाहर का रास्ता क्यों दिखा देंगे, आपको ट्रेड टेस्ट में फेल कर दोगे। क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप ट्रेड टेस्ट में फेल कर दिए तो कुछ नहीं कर सकते, कोई कोर्ट का रास्ता खुला नहीं है, कोई नहीं है। तो सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, आपके पास आईटीआई है तो ही आप अप्लाई करना, वरना आप अप्लाई मत करना। इसके बाद ये बात कर लेते हैं कांस्टेबल कारपेंटर के लिए भी सेम आपकी कैटेगरीज आपका सेम रखा गया है, तो कांस्टेबल कारपेंटर में भी वही अप्लाई करना। इसके बाद ये बात कर लेते हैं जनरेटर ऑपरेटर। देखो मैं बता दूँ आपको, इसमें इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल, आपका मोटर मैकेनिक ये दे रखा है। यदि इन 4 ट्रेड से आपके पास आईटीआई है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, ये चीज़ बोल रहे कि 10वीं प्लस आईटीआई प्लस आपका आईटीआई, ठीक है, आईटीआई प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ आपके पास है जो भी जेन्युइन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं बता दूं आपको अब एक्सपीरियंस कौन सा चलेगा, इन तीनों का बता रहा हूँ। जो आपके 5 ट्रेड है उनका मैं एक्सपीरियंस आपको बता देना चाहता हूँ। जो 5 ट्रेड आपकी है वो एक्सपीरियंस मैं बता दूँ आपको। देखो सिंपल भाषा में आपको एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, कोई आपको इतनी सिंपल भाषा में नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं आपको बता दूं, जेन्युइन आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फर्स्ट बात तो जेन्युइन सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात, ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना, कोई बोल रहा है फर्जी बना के ले जाऊंगा, वो ले जाऊंगा दोस्तों, बीएसएफ इसका वेरिफिकेशन करती है, बीएसएफ इसका वेरिफिकेशन करती है।
तीसरी बात, वेरिफिकेशन कब करते हैं? जब आप टर्निंग टाइम में होते हो तब आपका वेरिफिकेशन होता है। आप टर्निंग टाइम में बोलेंगे हम अगले के क्या कर देंगे, अरे अगले का कुछ नहीं भाई, बीएसएफ यदि चाहेगी ना जहाँ से आपको बाहर कर सकती है। पिछली बार जनरेटर ऑपरेटर में अपने साथ वाला कैंडिडेट अपने एक यहाँ से बनाकर ले गया था मेरे दोस्तों, जो पेट्रोल पंप होता है उससे जनरेटर ऑपरेटर का बनाकर ले गया था, और उसमें आपको कहीं कैसी तरीके से वो बाहर हो आप सोच भी नहीं सकते। वो एक यूट्यूब चैनल में भी वीडियो डाल रखा है, पर मैं तो उसके साथ ही था, मेरे को तो पता है वो रो रहा आज। दोस्तों मैं बता दूं आपको, रोने की हालत ना हो, आपको जेन्युइन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इस सर्टिफिकेट के साथ में आपको बता दूं आपको पीएफ भी आपका कटा हुआ होना चाहिए। यदि आपका पीएफ नहीं कटा है और यदि आप ऐसे सर्टिफिकेट बनाकर ले गए तो वो हालत होगी जो एनवीएस में हुई थी, नवोदय विद्यालय समिति में आपका वैकेंसी आई थी, भर्ती हुई थी, कैंडिडेट 2-2 साल बाद घर बैठ रहे हैं, तो वो आपकी हालत हो जाएगी। तो उससे आपको ऐसे फर्जी तरीके से आपको बचना है। और आपको बता दूं कौन कौन सी ट्रेड में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अभी भी बोल रहा हूँ। अभी देखो अब बोल रहा हूँ जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक में आप कैंडिडेट जो आपका डीजल और मोटर मैकेनिक वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसके बाद कांस्टेबल लाइनमैन, इलेक्ट्रिकल वायरमैन और लाइनमैन, यदि ये दो ही ट्रेडें हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आपका अलाउड नहीं है। अब बहुत सारे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल वायरमैन इलेक्ट्रिशियन आता है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर में यहाँ इलेक्ट्रिशियन लिखा है तो बंदा यहाँ भी तो इलेक्ट्रिशियन लिख सकता था, उसको कौन सी प्रॉब्लम थी? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2 साल पहले की आप भर्ती का रिजल्ट उठा के देख लो, सारी की सारी पोस्टें खाली है, क्योंकि इसकी आपकी ट्रेड जेन्युइन ट्रेड में आईटीआई किसी के पास नहीं है। वायरमैन वाले कैंडिडेट फॉर्म भरते नहीं है, और इलेक्ट्रिशियन वाले कैंडिडेट इसमें जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो इससे तो अच्छा आप जनरेटर ऑपरेटर में यदि आपकी एज बच रही है तो जनरेटर ऑपरेटर में आप फॉर्म भरिए, जनरल से क्वालिफाई कीजिए। मैं आपको सिंपल और सीधी बात बताता हूँ दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस जेन्युइन होना चाहिए, पीएफ आपका कटा हुआ होना चाहिए। यदि आपका पीएफ नहीं कटा हो तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ आज अपने दिमाग में डाल लेना दोस्तों। कोई भी एक्सपीरियंस बनाओ, पीएफ अपना कटा है कोई दिक्कत नहीं, कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है वो चीज़ आप ध्यान रखना। इसके अलावा कंपनी कब रजिस्टर्ड है वो ध्यान रखना, जीएसटी कब रजिस्टर्ड है, सब कुछ आपको लेना है, तब आप जाकर इसमें एक्सपीरियंस बनाना। नहीं ये बीएसएफ है भाई साहब, 420 का केस ऐसा डालेगी जिसके अंदर आप जिंदगी भर पछताते रहोगे और बाद में कुछ नहीं होता। सीधी बात बोल रहा हूँ, शब्दों में बोल रहा हूँ सीधे सीधे। तो मैं बता दूं आपको, इस तरीके से फर्जी एक्सपीरियंस से हमें बचना है। स्टोरमैन वाला एक्सपीरियंस भी आपके पास जेन्युइन होना चाहिए। किसी भी स्टोरमैन तो देखो कहीं से भी आप बना सकते हो, पर वो भी आपका पीएफ वगैरह कटा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपकी एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होगा, आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बाकी देखो आपकी मर्जी है, मैं आपको जितना बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट में कुछ बेहतरीन जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।